नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए ऊर्जावान रीडिंग। जो ऊर्जावान रीडिंग आपके जीवन में ऊर्जा भरने वाली है। और आपके लिए आज लेकर आई हूँ मैं कृष्ण जी और राधा माँ का दिव्य संदेश, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व, बहुत ज़्यादा कारगर रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने रखा है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो आपको जो भी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आकर्षित कर रहा है, आप उस ऑप्शन को चुनें। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कृष्ण जी और राधा माँ आपके जीवन से जुड़ा हुआ, आपके जीवन से संबंधित आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और कृष्ण जी और राधा माँ आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके संपूर्ण जीवन के लिए। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके जीवन में कोई प्रभाव आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, इनके बारे में भी आपको कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से बताया जाएगा। ये संदेश जो भी मैं आपसे कहूँगी ये मेरी आवाज़ में होगा, लेकिन ये संदेश कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से है आप लोगों के लिए। तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पर शुरू कर देते हैं रीडिंग। मेरी आशा है अपना मनपसंद कार्ड आप लोगों ने चुन लिया होगा। साथ ही साथ मैं ये भी नज़र आ रहा है कि आपने फटाफट से कार्ड चुन लिया है और अपने प्रश्नों को आपने अपने मन में सोच लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑप्शन 1 की रीडिंग जो है वो यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो कृष्ण जी और राधा माँ से अपने प्रश्न का उत्तर मांगें। आप क्या चाहते हैं निवेदन करें, कृष्ण जी और राधा माँ आपकी अवश्य सुनेंगे। तो ओके, कुछ लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनका प्रश्न था डिवाइन से, यूनिवर्स से, कि उनकी जो नौकरी है वो कब तक लगेगी। तो अभी जो है वो सही समय नहीं आया है। आप एक धनवान व्यक्ति बनते नज़र आ रहे हैं, ऐसा आपका सपना है और एक धनवान पुरुष बनना चाहते हो। यहाँ पर मैं एक तरीके से ये देख रही हूँ, लेकिन एक मुझे जो नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में 2 लोग ऐसे हैं जो आपकी आलोचना करते हैं। आपके जीवन में 2 लोग हैं ऐसे, यानी देखा जाए विपक्ष का मैं नज़र आ रहा है मुझे कि जीवन में 2 ऐसे व्यक्ति अवश्य हैं जो विपक्ष में रहते हैं आपके, जो एक तरीके से रोड़ा है, और एक महिला है जो जीवन में बाधा उत्पन्न करती रहती है। तो कौन है वो आप खुद इस चीज़ का निर्णय ले सकते हैं, समझ सकते हैं कौन है आपके जीवन में ऐसा। क्योंकि ये जो महिला और दोनों पुरुष हैं, आप ये लोग, ये आपके प्रति कैसे विचार रखते हैं, थोड़े से नकारात्मक टाइप के विचार रखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ कृष्ण जी और राधा माँ बताएं ऑप्शन 1 के लिए संदेश और संकेत। माफ़ी चाहूँगी, थोड़ी टंग मेरी स्लिप हो गई। हर हर महादेव। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आप भी कम नहीं हो, आप भी कम नहीं हो। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप इनकी प्रश्न का, इनके यानी ये जो भी आप पर वार करते हैं उसका बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब देते हैं। आप अपने जीवन में यदि आप कुछ ढंग का करना चाहते हैं, मैं बताऊं आपको, आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। अभी आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना है। अभी आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे थोड़ा सा निर्णय जो है आपके अभी जो है वो सफल नहीं होंगे, यानी कि ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। महादेव कृपा करें। कुछ देर रुकने के लिए डिवाइन आपको कह रही है कि कोई भी नया काम, कोई भी नया निर्णय आप ले रहे हैं अपनी जॉब से संबंधित, अपने करियर से संबंधित किसी भी क्षेत्र में, तो आपको
मुझे नज़र आ रहा है थोड़ा सा रुकना चाहिए। सीज फायर जैसे विश्व युद्ध में हुआ, तो थोड़ा सा आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा रुकना है। जहाँ है वहाँ रुकें, निर्णय को बहुत सोच समझ के आपको लेना है। प्लीज़ डिवाइन। और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और दवाई मैंने लगाई हुई है। हाथ में थोड़ी सी मेरे सूजन आई हुई है किसी कारणवश, तो मैं अपने दोनों हाथ का प्रयोग नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। दर्द है लेकिन काम तो काम है। देख सकते हैं आप किस तरीके से मेरे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। ओके, म्यूज़िक। ट्रैवल। ओके, अपने माइंड को यानी कि थोड़ा सा अच्छा रिलोडेड करने के लिए आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको कहीं घूमने जाना चाहिए। कोई नया प्रोग्राम बने तो अवश्य ही जाएं। म्यूज़िक का सहारा ले सकते हैं। माइंड जब अपसेट हो, कोई आपके बारे में कुछ ऐसा कह दे जो आपको सुनना पसंद ना हो, तो आप क्या करें, आप कोई भी जवाब तरफ उससे ना करके एक सुंदर सा प्यारा सा गाना लगा के अपने माइंड को फ्रेश करें। क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा अवकाश नज़र आ रहा है मुझे। अवकाश लें, कहीं यात्रा पर जाएं, मौसी के यहाँ, मामा के यहाँ, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ आप जाएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओहो ओहो, यदि आप रुकेंगे, थोड़ा सा रिलोडेड करेंगे अपने माइंड को, म्यूज़िक का सहारा लेंगे, कहीं घूम के आएंगे, तो आपको व्हील ऑफ फॉर्चून मिलेगा। यानी कि आपका किस्मत आपका काम ऐसा बनाने वाली, यानी कि हो सकता है कि आपका टाइम अभी सही ना चल रहा हो, अभी कोई निर्णय लें तो वो निर्णय आपका इतना लाभप्रद ना हो जितना कि थोड़े टाइम बाद हो सकता है। यानी आपको रुक कर के डिसीज़न लेने हैं। हर हर महादेव। द चैरियट का कार्ड आ गया है और ये साल भी मंगल का है। कंट्रोल करना है कुछ गलत आदतों पर। डायरेक्शन आपको ईश्वर की तरफ से नज़र आएगी, दिखाई जाएगी, वो निर्णय आपको लेना है। पावर भी बढ़ रही है, विल पावर भी बढ़ रही है, सफलता मिल रही है, क्योंकि सफलता तो मिलना लाजमी है। क्योंकि आपको यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यानी किस्मत का साथ आपको डिवाइन ने रुकने के लिए क्यों कहा, इसलिए रुकने के लिए कहा कि क्योंकि अभी इस टाइम आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ टाइम बाद जब आपका टाइम अच्छा चलेगा, किस्मत आपका साथ देगी, तब आपका जो भी आप करोगे उसमें आपको 100% यहाँ पर रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो आपको थोड़ा रुकना है, अवकाश लें, कहीं घूमने जाएं और किस्मत सही समय आने का इंतज़ार करें। कुछ टाइम रुकें, सही समय जल्द आएगा और किस्मत आपका साथ देने वाली है, तो आप कुछ कमाल अवश्य दिखाएंगे। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है और क्या संकेत हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं कृष्ण जी और राधा माँ ऑप्शन 2 से। हर हर महादेव ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जिन लोगों ने भी चुना है कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लेम करें इस एनर्जी को। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 के लिए कार्ड्स निकालने से पहले आपको कृष्ण जी और राधा माँ से निवेदन करना है कि वो आपके जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, कृपा दृष्टि बरसाएं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 के लिए बताएं संकेत कृष्ण जी और राधा माँ। हे यूनिवर्स बताएं। ओके, मैं सारे कार्ड्स खोल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। जिन लोगों से आप अब तक चुप रहते थे, शांत रहते थे, अब आपने चुप्पी तोड़ी है और अब आप उनसे वो भी कहते हो जो आपके दिल में था। आपने कहा मैं ये बात कहूँ उससे, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, अब मैं कहूँ, लेकिन आप नहीं कहते थे। लेकिन अब आपको लगा कि चुप रहना जो है मेरा आत्मसम्मान खो रहा है, चुप रहना जो है मेरे छवि को बिगाड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जब कोई आपसे कठोर कह रहा है तो कठोर बातें
सुन कर के आप चुप नहीं रह रहे हैं, आप कठोर बातें कह रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं और आप अपने दुश्मनों पे भारी नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है, 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, जो कहती है कि आप अपने दुश्मन की तलवार ही छीन लेंगे, इस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है। और ऐसे आप ऐसे जवाब देंगे अपने दुश्मन को, जो भी आपसे पंगा लेगा तो आप उसको ऐसे चंगा करेंगे कि बंदा जो है वो आगे आपसे कोई भी बात कहने से डरेगा कि भाई हाँ ये भी बोल लेते, ऐसा जवाब आप देने वाले हो। मैं देख रही हूँ किसी से आप बहुत ज़्यादा वाद विवाद था, लेकिन आपने जीत हासिल की है। और यदि आपका वाद विवाद चल रहा है तो आपको निर्णय लेना है, बोलना है अपने हक के लिए, चुप नहीं रहना है। यदि आप शांत रहेंगे तो फिर आप ज़िंदगी भर सुनेंगे, क्योंकि यदि आप अन्याय सहेंगे तो आपके साथ फिर सामने वाला अन्याय ही करेगा। और आपको अन्याय नहीं करना, तो स्पष्टवादी रहें, सच्चे रहें, ईमानदार रहें, किसी को भी बुरा लगे हम सही बात कहते हैं। तो यहाँ पर और देख लेते हैं और क्या कार्ड आ रहे हैं। हर हर महादेव। ओके, कोई नई बुनियाद रखते नज़र आ रहे हैं। हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। हर हर महादेव। ओके, बुनियाद क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपको जो भी आपने किया है, जितना आप डिज़र्व करते हो उतना आपको परिणाम नहीं मिला है। जहाँ भी आप कदम रखते हो, किसी भी ऑफिस में, किसी भी चीज़ को लेके आप सोचते हो कि लाओ मैं यहाँ पर सफलता पाने का प्रयास करूँ, तो यहाँ पर कुछ जगह पर ऐसा नज़र आ रहा है कि दरवाजे जो हैं, मतलब सफलता आपको, यानी आप अपनी बात कहने में तो सक्षम रहेंगे, स्वाभिमानी बन जाएंगे, अपमान नहीं सहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी जो है, अवसर जो हैं वो आपके हाथों से निकलते मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी अवसर जो है वो आया हुआ अवसर भी आप अपने हाथों से निकाल देंगे। यानी कि अभी राइट टाइम नहीं है, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही समय जो है वो नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। ब्लेसिंग्स। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ऑप्शन 2 के लिए। फ्रेंड्स। ओके, दोस्ती का कार्ड आया है, तो यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान। आपको क्षमता नज़र आ रही है, योग्यता तो है, लेकिन जो आपको सफलता नहीं मिल रही है, उससे आपका जो दिल दुखी था, उसके लिए कुछ अच्छे मित्र जीवन में आपके महादेव भेज रहे हैं, कृष्ण जी, राधा माँ भेज रहे हैं। और वो मित्र आपको कुछ ऐसा समझा देगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हो सकता है कि आगे मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलें। अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आगे चल के बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलें, क्योंकि ब्लेसिंग्स आई हैं। चाहे आपके हाथ कुछ ना लगा हो, है ना, दरवाजे ज़रूर बंद हैं, लेकिन आपको लग रहा है दरवाजे बंद हैं, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके प्रयास भगवान देख रहा है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान। और यहाँ पर मित्र से भेंट अवश्य करें। यदि आपको लगता है कि किसी मित्र से मिलना चाहिए, तो उससे यहाँ पर आकर आप अपने दिल की बात, मन की बात कह सकते हैं। यहाँ से और देख लेती हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हर हर महादेव। राधे माँ, हे कृष्ण जी कृपा करें। हर हर महादेव। देखो स्ट्रेंथ आ गई, देखो ब्लेसिंग्स आई हैं महादेव की तरफ से। जो द्वार आप खटखटा रहे थे वो नहीं खुले, लेकिन बहुत कुछ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, प्यारे दोस्त मिल रहे हैं, और साहस मिल रहा है कि चलो कोई बात नहीं, मैं दरवाजे तक तो पहुंचा, अभी तक आप अपने घर से निकले भी नहीं थे। कहते हैं ना कि हमें मंजिल नहीं मिली तो क्या हुआ, भटके हुए तो वो हैं जो कि अपने घर से निकले ही नहीं। तो असल में आप घर से निकले, आपका आधा रास्ता तो यूं ही तय हो गया, तो दरवाज़ा नहीं खुला, साहस उत्पन्न कर रहे कि हाँ यहाँ तक मैं पहुँचा। हर हर महादेव। द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, कहीं जाएंगे, ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है दोनों ही रीडिंग में, और दोस्त से मिलने जा सकते हैं, दोस्त के साथ कहीं प्रोग्राम बना सकते हैं। एक संगठन देख रही हूँ मैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, एक यूनिटी बन रही है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे दोस्त हैं आपके जो आपको सहारा दे रहे हैं, और साथ में कहीं खुश रखने का, रहने का आपस में यहाँ पर कोई ना कोई प्लानिंग अवश्य कर रहे हैं। और ये दो ये दोस्त हैं आपको दोनों चीज़ों से यहाँ पर अवगत कराएंगे। एक तो आपको स्ट्रेंथ देंगे,
दूसरी बात है आपको मनोरंजन भी यहाँ पर होगा और बहुत कुछ मिल रहा है, एक अनुभव मिल रहा है। चाहे हमें असफलता मिले लेकिन हमें अपने जीवन में एक अनुभव मिलता है और अनुभव बहुत ही प्रभावशाली होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिसके पास अनुभव होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्यों में कुशलता दिखाता है, योग्य होता है। और अनुभव ना होने वाला व्यक्ति कभी कभी किस्मत अच्छी होने की वजह से भी चमक जाते हैं, लेकिन अनुभव अपनी जगह अलग है। कहते हैं कि सोना जो है सुनार की दुकान से आप लेकर आए और सोना वो है एकदम आपके हाथ से गिर गया और मिट्टी में भी मिल गया तो मिट्टी से मिट्टी नहीं बन जाएगा। सोने की अलग ही कीमत होती है। आप सोने को किसी भी जगह पर, किसी ऐसी जगह पर डाल दो जहाँ कबाड़े में भी डाल दोगे ना आप, तो उसकी कीमत कम नहीं होती सोने की। सोने की कीमत बढ़ती है और आप इस चीज़ को याद रखें। आज आपको प्रमोशन नहीं मिला, आज आपको वो पद नहीं मिला जो आप चाहते थे, लेकिन आप सोना हो, निखरे हो। सोने की कीमत कहीं कबाड़े में भी डाल दिया जाए तो सोना कीमती ही रहता है, उसकी कीमत नहीं बदलती। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। हर हर महादेव।